2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं विज्ञान विषय का सिलेबस। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो विज्ञान विषय का सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम, जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी कहां से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, यह भी जानकारी आपको दूंगा। और कब आपकी परीक्षाएं हैं प्रोजेक्ट वाली, यानी जो आंतरिक परीक्षाएं होंगी विद्यालय स्तर पर, वो कब कराई जाएंगी, तो आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इस बार कितना सिलेबस कवर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंकों का मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। कितने अंकों की लिखित परीक्षा होगी? 70 अंकों की, यानी आपका जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का 70 अंकों का होगा, 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। और 30 नंबर का मासिक टेस्ट होगा जिसमें प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य भी शामिल होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10, कुल 33 अंक हैं। यानी आप 23 अंक लाते हैं यदि किसी विषय में या विज्ञान विषय में लिखित परीक्षा में, तो आप पास हो जाएंगे। और कुल 10 कहाँ से? प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य से कुल 10 नंबर भी आप ले आते हैं। यानी कुल आपके यदि 33 अंक होते हैं एक विषय में, प्रोजेक्ट और विषय का जो पेपर होगा उसको मिलाकर, तो आप जो है पास हो जाएंगे जब 33 अंक होंगे। फिर इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कौन कौन सी इकाइयाँ पढ़नी है, कहाँ कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आने हैं। तो पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इकाई 1 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैव जगत के अंतर्गत आप देखेंगे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इकाई 2 के अंतर्गत। फिर इकाई 3 के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं, यानी इकाई 3 का नाम क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। और यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 4 के अंतर्गत विद्युत का प्रभाव, यहाँ से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 5 के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुल 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक होगा। आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों का होगा और कुल योग हो जाएगा 100 अंकों का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इकाई 1 जिसमें रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। चैप्टर आपको कौन कौन पढ़ने हैं? तो पहला चैप्टर आपको कवर करना है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक समीकरण आदि के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर आपको कवर करना है यानी पढ़ना है अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। और अगला चैप्टर आपको कवर करना है तीसरा वाला धातु एवं अधातु, इस चैप्टर को भी पढ़ना है। और इसके बाद चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों इकाई 2 के अंतर्गत जो कि है जैव जगत के नाम से, इसके अंतर्गत भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पहला चैप्टर कवर करना है जैव प्रक्रम क्या है। और इसके बाद यहाँ पर अगला चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना तथा अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा प्रजनन। चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है आनुवांशिकता, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इकाई 3 जो कि है प्राकृतिक घटनाएं यानी संवृत्तियां के नाम से, यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने? 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं?
यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर पढ़ना है आपको अपवर्तन, और अगला चैप्टर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इकाई 4 जो कि विद्युत का प्रभाव के नाम से है, और यहाँ से 13 नंबर के प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा विभवांतर तथा विद्युत धारा ओम का नियम आदि। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्या आपको पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्नवत है, 3 प्रयोग 2 गुणे 3 6 अंकों के होंगे। मौखिक कार्य 2 अंक का होगा और सत्रीय कार्य 3 अंक का होगा और कुल 11 अंक का होगा ये सब। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्यों की सूची क्या है, आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ यूपी बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा प्रयोगात्मक कार्यों की सूची के बारे में, ताकि आपको जानकारी मिल सके। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट कार्य की सूची जो कि इस प्रकार से है, दिए गए प्रोजेक्ट सूची में से कोई 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार कराएं। प्रत्येक खंडों जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन व जीव विज्ञान में से एक एक प्रोजेक्ट कार्य व प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराना अनिवार्य होगा। और शिक्षक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर से भी दे सकते हैं और तीनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट कार्य की सूची, यहाँ से 9 अंक मिलेंगे आपको। कितने? 9 अंक निर्धारित हैं, और जिसमें से आपको कितने अंक प्राप्त करना होगा ये आपके ऊपर निर्भर है। जितना अच्छा आप प्रोजेक्ट कार्य कर पाएंगे उतने अच्छे आपको अंक मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट कार्य के लिए क्या क्या आपको तैयार करना है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य अगस्त माह में 10 अंकों का होगा, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा यह प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य इसमें सम्मिलित है दिसंबर माह में होगी, और यह जो होगा 10 अंकों का होगा। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी 10 अंक की, और प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर मई माह में करा ली गई होगी, और द्वितीय मासिक परीक्षा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी जुलाई माह में यानी इसी महीने में हो जाएगी। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर नवंबर माह में करा ली जाएगी, और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में करा ली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दी है विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आपको चैप्टर कवर करने हैं यानी पढ़ने हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यदि आप 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।